हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, कल तक आपको बिटकॉइन की प्राइस लगभग 40 से 45 हजार के बीच में देखने को मिल सकती है और कुछ ही हफ्तों के अंदर बिटकॉइन बुल रन में एंटर कर जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग वगैरह के ऑर्डर्स आप ओपन कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक। ओके, यही तो सुनना चाहते हैं आप में से काफी लोग। और जब मैं आपको कहता हूं कि भैया थोड़ा सा वेट कर लो, यहां पर ये अलर्ट है, इनफ्लो का डेटा आ रहा है, ये शायद फेक आउट भी हो सकता है, तो आप में से काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई तू पनौती है क्या, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और अब भी तू बोल रहा है कि यहां पर वेट कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सारी जो न्यूज अपडेट्स आप देते हो ये तो फेक है। तो मेरे भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे वही सच हो। ये सारी न्यूज अपडेट्स मैं आपको इसलिए देता हूं जिससे कि आपको पूरे मार्केट का सिनेरियो पता लग सके कि भैया अभी जो बड़े एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन क्या है, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अभी वो क्रिप्टो के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो पता लग सके, जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। ओके, तो इसलिए ये सारी न्यूज अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं और जो अलर्ट देता हूं। देखो, आपको जो सही लगे जरूरी नहीं है कि वो सही हो, मेरा काम है आपको एक सही इंफॉर्मेशन देना, जो कि मैं करता रहूंगा। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने कल कुछ कमेंट्स देखे थे, इसलिए थोड़ा सा मन में ऐसा फील हो रहा था कि यार ये बात आपके साथ शेयर करूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, लूना शिबा से जुड़ी हुई भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स मुझे मिली जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अब तक ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपोर्टेंट अपडेट, ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। यहां तक कि इनफ्लो का डेटा जिसको मैक्सिमम क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं, कल भी लगभग 6000 के आसपास का इनफ्लो का डेटा आया, जिससे कि मैं ये पहले ही पता लग गया था कि भैया यहां से मार्केट थोड़ा डंप और कर सकता है। तो ये जो कंफर्मेशन में मिला है ये फेक आउट है। यहां पर हम देख सकते हैं कि इस जगह पर मैंने आपके साथ इनफ्लो का डेटा शेयर करा था, लगभग 6000 प्लस बिटकॉइन के इनफ्लो का डेटा आया था, जिसकी वजह से मार्केट में हमें अगेन लगभग 5% का डंप देखने को मिला। ये जो एक फेक आउट हमें देखने को मिला था, ये सिर्फ लिक्विडेशन के लिए था। और कल जैसा हम बात ही कर रहे थे कि मार्केट में इतनी वॉल्यूम है नहीं, बिना वॉल्यूम जो मार्केट इतना पंप कर रहा है वो फेक आउट भी हमें देखने को मिल सकता है। और अभी आप देख सकते हो कि डंप के बाद में यहां पर जो 20 एमए है, इसके साथ ही 50 एमए है, दोनों अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, साथ ही बॉटम ट्रेंड लाइन भी अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके अलावा प्रेडिक्शंस की बात करें तो भैया जैसे मैंने आपको रॉबर्ट कियोस्की की प्रेडिक्शन बताई थी, वैसे मेरे अनुभव में मैंने ये देखा है कि रॉबर्ट कियोस्की की कई बार प्रेडिक्शन गलत साबित होती है। कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम इनकी प्रेडिक्शन गलत गई है। आपको सितंबर वाला डंप अगर याद हो, क्रैश याद हो, ठीक है, तो यहां पर एक अपडेट आई है कि गुगनहाइम्स के जो स्कॉट मिनर्ड है, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन का बॉटम हमें $8000 तक देखने को मिल सकता है। अब मैं अगेन इस बात को दोहरा रहा हूं, ये स्कॉट मिनर्ड की प्रेडिक्शन है, मेरी नहीं है। यहां तक कि इस अपडेट को बड़े बड़े न्यूज चैनल लाइक सीएनबीसी टेलीविजन पर भी कवर किया गया। साफ यहां पर आप देख सकते हो कि स्कॉट मिनर्ड ने 8000 की एक वार्निंग भी दी है। यहां पर सीएनबीसी की पूरी अपडेट है। इसके अलावा इनका ये पूरा इंटरव्यू भी आया है जिसमें इन्होंने बताया कि 8000 का बॉटम भी हमें बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है। अगेन कह रहा हूं, ये इनकी प्रेडिक्शन है, मैंने अपनी प्रेडिक्शन आपको बता दी। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बुरा सा बुरा भी होता है तो मार्केट में हमें बिटकॉइन की प्राइस $14000 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगेन कह रहा हूं, ये बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा 22 से 24,000 का जो जोन है वही मेरे अकॉर्डिंग एक बॉटम अभी चल रहा है। नेक्स्ट अब बात करें अगर आरबीआई गवर्नर की, तो मैंने वैसे टेलीग्राम पर आपके साथ ये अपडेट शेयर कर दी थी कि आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है कि भैया बिटकॉइन हैज नो अंडरलाइन वैल्यू। एग्जैक्टली अगर इनके स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो दिस इज समथिंग हुज अंडरलाइन इज नथिंग, अ प्रोडक्ट हुज अंडरलाइन इज नथिंग, देयर आर बिग क्वेश्चन हाउ डू यू रेगुलेट इट। यानी कि जो क्रिप्टो है उसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू है ही नहीं और हम किस तरीके से इसको रेगुलेट करें, ये भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा, ऑन क्रिप्टोज आवर पोजीशन रिमेन्स वेरी क्लियर, इट विल सीरियसली अंडरमाइन द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो बेसिकली ये पहले से ही आरबीआई गवर्नर जो है वो क्रिप्टो के खिलाफ बोलते हैं या फिर क्रिप्टो इनके अकॉर्डिंग। और रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा था कि भैया जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है वो डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रही है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। और जो यूएसटी लूना का क्रैश हुआ था, ये भी इनको एक बहाना मिल गया है कि भैया हम तो देखो पहले से ही कह रहे थे कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी है इसमें आपको काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है या फिर आपके लिए ये एक काफी रिस्की एसेट भी साबित हो सकता है। तो इन्होंने लूना का एग्जांपल देते हुए भी स्टेटमेंट दिए। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हो कि आईएमएफ की जो गीता गोपीनाथ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो गीता गोपीनाथ है, उनका यह मानना है कि स्टे कंप्लीटली अवे फ्रॉम क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो से आपको कंप्लीटली दूरी बनानी चाहिए। साथ ही इन्होंने ये एग्जांपल भी दिया कि जिस तरीके से क्रिप्टो की वैल्यूएशन शार्पली
$3 ट्रिलियन से अब 1.5 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। तो ये एक काफी हाई रिस्की एसेट है, इसलिए लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी विल हैव टू बी रेगुलेटेड, और यानी कि क्रिप्टो करेंसी को जल्द से जल्द रेगुलेट भी किया जाना चाहिए। अब इन सभी स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमें यह साफ पता लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रिप्टो के एडॉप्शन से कितना अभी भयभीत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्रिप्टो का इजाद ही जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए किया गया था। तो अभी ये जो स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है ये क्रिप्टो का जिस तरीके से एडॉप्शन बढ़ रहा है और उससे जो ट्रेडिशनल मार्केट है या फिर जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर एक खतरा हो सकता है। तो इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो इस तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इसके अलावा सेबी भी अभी जो क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट है उसके पीछे पड़ा हुआ है कि जिस तरीके से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अभी बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के ऊपर जो सेबी है वो भी अभी काम कर रहा है। इसके अलावा इंडिया की ही बात नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उन्होंने भी कहा है कि भैया बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर क्लेम बिटकॉइन विल फेल एज पेमेंट मेथड। वही जो मैंने बात कही कि भैया जो बैंकिंग सिस्टम वाले लोग हैं वो तो क्रिप्टो को लेकर कुछ इसी तरीके से नेगेटिव बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें रिसेशन के बारे में, तो इलॉन मस्क और गोल्डमैन सेच ने हाल ही में एक वार्निंग दी थी कि भैया आगे आने वाले कुछ समय में हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है, प्रिपेयर हमें हो जाना चाहिए, यानी कि ग्लोबल मंदी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर जो बाइडेन है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भैया मेरा ये मानना है कि यूएस के अंदर जो रिसेशन है वो हाल फिलहाल नहीं आएगी, और ये जो आपको भी मंदी का थोड़ा बहुत दौर देखने को मिल रहा है ये कुछ समय के लिए है, पेन टू लास्ट सम टाइम। तो इनका ये मानना है कि रिसेशन की जो अभी बातें की जा रही है वो आधारपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट अब बात करें, यहां पर एक और अपडेट आई है कि 12% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स यूज क्रिप्टोज इन 2021, यानी कि फेड रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 12% जो अमेरिकन एडल्ट्स है, जो अमेरिकन लोग हैं वो क्रिप्टो को यूज किए हैं 2021 में, जो कि हमें बता रहा है कि किस तरीके से यूएस में जो क्रिप्टो एडॉप्शन है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आई है पेपल की तरफ से। पेपल की तो पहले ही हमें अपडेट मिल चुकी है कि ये क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव है और मे बी ये क्रिप्टो को जल्द से जल्द एडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट भी करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो शिबा इनू से जुड़ी हुई है कि 22.2 बिलियन शिप बर्न विद इन वीक, यानी कि 22 से 23 बिलियन शिबा इनू कॉइन की बर्निंग इस हफ्ते हो चुकी है और 667 मिलियन 24 आवर्स में रिमूव हो चुके हैं। इतनी बड़ी लेवल पे सप्लाई में कमी आ रही है, फिर भी प्राइस में हमें उतना ज्यादा पंप देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज बर्निंग एक अलग बात है और मार्केट में वॉल्यूम आना एक अलग बात है। अगर इसी तरीके से होता कि सिर्फ सप्लाई को कम करके किसी कॉइन की प्राइस को पंप किया जा सकता है, तो हर एक शिट कॉइन या फिर हर दूसरा कॉइन अपनी सप्लाई में कमी करके प्राइस में एक पंपिंग हमें दिखा देता। तो यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि सप्लाई में तो कमी आ रही है, काफी बड़ी लेवल पे कमी आ रही है, 22, 23, 50 बिलियन के शिबा इनू की बर्निंग हो रही है, लेकिन पंपिंग इसलिए देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि मार्केट में इतनी अभी डिमांड नहीं है, ना ही मार्केट में अभी इतनी वॉल्यूम एंटर कर रही है। नेक्स्ट अपडेट को आप देख सकते हो, जो सतोशी कोसामा है जो कि शिबा इनू के काफी प्रमोटर भी है, इन्होंने कहा है कि एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वीक तक हमें कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर अभी कुछ प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि शिबा की जो प्राइस है आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर काफी हमें वॉलिटिलिटी दिखा सकती है, यानी कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें मार्केट में इसमें कुछ पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो होल्डर्स है वो नियरली 20% अभी बढ़े हैं। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप तो कुछ दिन पहले जीरो की बात कर रहे थे कि शिबा इनू की प्राइस जीरो हो जाएगी। भैया उस वीडियो को जाके ढंग से देखना, 2030 की मैंने बात कही थी और किस बेस पर और मैंने क्यों आपको कही उस पूरी रिपोर्ट को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसको जाके देख लेना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें लूना के बारे में, तो एक रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है ओकेएक्स की तरफ से कि ओकेएक्स ने लूना का जो यूएसडीसी पेयर है उसको इनेबल कर दिया है, यानी कि अब आप यूएसडीसी के अंदर भी लूना में ट्रेड कर सकते हो। अभी तक तो सिर्फ यूएसडीटी और बीटीसी का पेयर था, लेकिन अब यूएसडीसी का पेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा ओकेएक्स एक्सचेंज पर। इसके अलावा कुछ और एक्सचेंज है लाइक इटोरो, उन्होंने भी लूना कॉइन को रिलिस्ट करा है। इसके अलावा जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि बाइनेंस ने लूना का जो बीयूएसडी पेयर है उसको इनेबल करा है, यानी कि बीयूएसडी के पेयर के अंदर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, तब से ये प्रेडिक्शन या फिर ये बातें मार्केट में हो रही है कि भैया वज्रेक्स या फिर और जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो भी लूना की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो साफ यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि बाइनेंस दुनिया का टॉप एक्सचेंज है और बाइनेंस के अंडर ही आता है वज्रेक्स, यानी कि बाइनेंस जो है वो पेरेंट कंपनी है वज्रेक्स की, और जब तक बाइनेंस लूना की यूएसडीटी के अंदर लिस्टिंग नहीं करता है और पेयर में लिस्टिंग नहीं करता है,
जो वजीरेक्स है वो भी हाल फिलहाल इसके बारे में कोई विचार नहीं करेगा, और जो फाइनल डिसीजन होता है वो बाइनेंस के अप्रूवल के बाद ही होता है, या फिर बाइनेंस की भी इसमें कहीं ना कहीं सहमति होती है। तो हाल फिलहाल तो ये जो लिस्टिंग की बातें हो रही है कि भैया वजीरेक्स या फिर और किसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाल फिलहाल कोई लिस्टिंग की अपडेट नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कोरियन पुलिस जो है उन्होंने अभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को कहा है कि जो लूना फाउंडेशन गार्ड के एसेट है उनको आप फ्रीज करें, ऐसा हमें ये अपडेट में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो साउथ कोरियन पुलिस है वो भी लूना फाउंडेशन गार्ड के एसेट को या फिर इनके वॉलेट को फ्रीज करने में लगी हुई है। इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट है, यूएस सेनेटर सेज टेरा इन्वेस्टर्स मे बी विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड, यानी कि जो टेरा के इन्वेस्टर्स है वो विक्टिम हो सकते हैं इस फ्रॉड के पीछे। यानी कि जो कुछ सेनेटर्स है उनका ये मानना है कि ये पूरा जो क्रेश हमें देखने को मिला ये एक तरीके का स्कैम था, ये एक तरीके का पूरा माया जाल था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर लूना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक अपडेट आई है कि इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि भैया जो फोक होने वाला है, द रिवाइवल प्लान इज नॉट प्रपोजिंग अ फोक ऑफ द एग्जिस्टिंग चेन बट रेदर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वन। यानी कि अभी जो ये फोकिंग होने वाली है ये एग्जिस्टिंग चेन के ऊपर नहीं होगी, नई फोक हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा टेरा 2.0। यानी कि जो टेरा की नई ब्लॉकचेन आएगी वो टेरा 2.0 के आएगी, द जेनेसिस ऑफ न्यू ब्लॉकचेन। साथ ही इन्होंने ये भी ट्वीट किया कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर डी एप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बिल्ड ऑन टेरा क्लासिक हैव ऑलरेडी कमिटेड टू माइग्रेटिंग, इंक्लूडिंग ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी माइग्रेट हो चुके हैं टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन के ऊपर से किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जिस तरीके से हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है साफ पता लग रहा है कि भैया टेरा क्लासिक की जो डिमांड है मार्केट में अब उतनी नहीं रहेगी, और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो लगातार घटती हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो टेरा नेम सर्विस टीएनएस ने एक ट्वीट करा है अब से 21 घंटे पहले, वी आर माइग्रेटिंग अवर .ust डोमेन टू टेरा 2.0। यानी इनका जो डोमेन है .ust वो अब टेरा 2.0 में माइग्रेट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, इतनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।